अगर आप डेली फ्री वीडियो कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप डेली वीडियो पीडीएफ नोट्स ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मैंने यहाँ पे नंबर दे रखा है। आप इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप कर सकते हैं। इससे आपका 40+ का MCQs का टारगेट कवर हो जाएगा। यानी कि मेमोरी का होता है ये याद करना, सिर्फ याद ही करना होता है इसमें। इट इज़ अ फर्स्ट थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग। ये थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग है, यानी कि इसमें थॉट सोचने वाला कुछ नहीं होता, सिर्फ याद करने वाला ही होता है। यानी कि छोटी छोटी चीज़ें हम अपने दिमाग में याद रखते हैं, यानी कि स्टैटिक पार्ट। इट इज़ कंसर्न विद मेमोरी और मेंटल एबिलिटी। ये हमारी मेमोरी और मेंटल एबिलिटी से संबंधित है। इसमें स्टैटिक पार्ट आता है, जैसे कोई कह दे कि उसका जन्म कब हुआ था, उस राजा का जन्म कब हुआ था, वो कब हुआ था, भारत कब आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये स्टैटिक पार्ट है। इसमें आपको सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन याद रखनी पड़ती है जितनी की ज़रूरी हो। ठीक है, इसमें सोचने वाली कुछ बात नहीं होती। तो मेमोरी लेवल है जो बेसिक लेवल है, जिसमें मेमोरी से ये संबंधित है। टीचिंग एंड मेमोरी लेवल इज़ कंसीडर टू बी द लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। यानी कि जो मेमोरी लेवल है टीचिंग का, ये सबसे लोएस्ट लेवल है। आपसे सीधे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग इज़ व्हाट? इट इज़ द मेमोरी लेवल। ओके, सो एट दिस लेवल फर्स्ट स्टेज ऑफ टीचिंग, यानी कि इस लेवल पे क्या होता है, ये पहली स्टेज है टीचिंग की। द थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एंड रोल। यानी कि इसमें थिंकिंग एबिलिटी नहीं आती। आप देखिए कि सबसे पहली स्टेज, सबसे पहला चरण टीचिंग का ये कौन सा है? ये मेमोरी लेवल का ही है। इसमें थिंकिंग बिल्कुल नहीं आती। ठीक है, तो दूसरी बात, स्टूडेंट्स ओनली क्रैम द फैक्ट। क्रैम होता है रटना, यानी कि स्टूडेंट सिर्फ फैक्ट को रटते हैं, इन्फॉर्मेशन को रटते हैं। ठीक है, एंड लॉज दैट आर टॉट टू देम। उनको जो नियम कायदे हैं उसको जानना पड़ता है। यानी कि स्टूडेंट इसमें सिर्फ फैक्ट को, इन्फॉर्मेशन को सिर्फ रटते हैं। जैसे भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। ये आपको ऐसे ऐसे फैक्ट जो आपको सीधे ही याद करने पड़ेंगे, बस वही आपको फैक्ट को, इन्फॉर्मेशन को याद रखना पड़ता है और कुछ नहीं। ये दिया था गिवन बाय मॉरिस एल 1967 में। द रोल ऑफ द टीचर इज़ प्राइमरी एंड दैट ऑफ द स्टूडेंट इज सेकेंडरी। यानी कि टीचर का रोल इसमें प्राइमरी है, प्राथमिक है, प्रारंभिक है, और स्टूडेंट जो इसमें सेकेंडरी है। ठीक है, द स्टडी मटेरियल इज़ ऑर्गेनाइज एंड प्री प्लान। इसमें जो स्टडी मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज तरीके से होता है और प्री प्लान होता है। द टीचर प्रेजेंट द स्टडी मटेरियल इज़ ए सिक्वेंशली ऑर्डर। जो टीचर है वो स्टडी मटेरियल को सीक्वेंस वाइज ऑर्डर में, सिक्वेंशली ऑर्डर में बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये देख के चलो, मॉडर्न हिस्ट्री में आप ये देख के चलो, जैसे हमारे इंडिया में अंग्रेज़ आए थे 1600 ईस्वी में, पूरे यहाँ पे आए थे ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ठीक है, तो तब से देखो कि पहले, उसके बाद फिर यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर वाइसराय, करते करते फिर भारत की आज़ादी। तो कहने का मतलब है कि ये सिक्वेंशियल ऑर्डर है कि कौन कौन सा, कैसे कैसे, कब कब, कितनी तारीख को कौन कौन सी बात हुई। ठीक है, होता है सिक्वेंशियल ऑर्डर। मेमोरी लेवल टीचिंग लैक इंसाइट। इसमें मेमोरी लेवल टीचिंग जो है वो डीपली नहीं होती, इंसाइट होता है, अंतर्दृष्टि। यानी कि इसमें जो मेमोरी लेवल टीचिंग है वो उसमें नहीं होती, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, सिर्फ याद रखने वाला ही होता है। तो मेमोरी लेवल क्या होता है? ये याद रखना। साइकोलॉजिकली इट इज़ कॉग्निटिव लेवल टीचिंग। ये कॉग्निटिव होता है ज्ञानात्मक। ठीक है, ये साइकोलॉजी तरीके से देखें तो ये ज्ञानात्मक टीचिंग है। मेनली इंक्लूड्स ओरल एग्जामिनेशन एंड रिटन एग्जामिनेशन। इसमें ओरल एग्जामिनेशन भी आएगी, रिटन एग्जामिनेशन भी आएगी। ठीक है, आप देखो कि फैक्ट्स पूछ लेते हैं इसमें, कि सिंपल सी बात है कि आपको सिर्फ इसमें पॉइंट ही याद करने होते हैं, सिर्फ फैक्ट याद करने होते हैं, कुछ नहीं याद करना होता। ये आपसे ओरल भी पूछ सकता है कोई, बताइए भारत की आज़ादी कब हुई, बताइए। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, ऐसे करके ये याद रखना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो बाद में आएगा उसमें समझना पड़ता है कि आज़ादी जब हुई, ये तो आ गया ना मेमोरी में, भारत की आज़ादी कब हुई, 15 अगस्त 1947। अंडरस्टैंडिंग में क्या आएगा, समझने में, कि कैसे कैसे आज़ादी हुई, फिर आपको उसमें क्रांतिकारी का नाम क्या क्या किया वो करना पड़ता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये ओरल रिटन एग्जामिनेशन है, इसमें आपको रटना पड़ता है, सिर्फ फैक्ट याद करने पड़ते हैं और कुछ नहीं। मेनली टीचर सेंटर्ड, ये टीचर सेंटर्ड है। क्वेश्चन आ सकता है कौन सा है, ये टीचर सेंटर्ड है।
मेरिट्स ऑफ द मेमोरी लेवल टीचिंग, यानी कि इसके मेरिट्स क्या हैं, ठीक है, इसके फ़ायदे क्या हैं। यूज़फुल फॉर चिल्ड्रन एंड लोअर क्लासेस, ये उनके लिए ज़रूरी है, ये स्टूडेंट का जो लोअर लेवल है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर इंटेलेक्ट एज अस अंडर, दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर इंटेलेक्ट एज अंडर डेवलप एंड दे हैव रूट मेमोरी, यानी कि ये रूट लेवल है मेमोरी का, सबसे पहले उसको बेसिक लेवल इसको इसमें पता चलता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि चिल्ड्रन को इसमें लोअर लेवल का बेसिक लेवल का पता चलता है, ठीक है। द रोल ऑफ द टीचर इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस लेवल ऑफ टीचिंग एंड ही इज़ फ्री टू मेक चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, इसमें जो टीचर का रोल है वो इम्पोर्टेंट भी होता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एंड वो किसी भी सब्जेक्ट को चुनने में, उसकी चॉइस के चुनने में वो आज़ाद होता है, यानी कि टीचर कोई भी इसमें कोई भी पार्ट जीके का उठा ले, कुछ भी पार्ट उठा ले जिसके बारे में वो फ्री होता है, वो आज़ाद होता है, ठीक है, इसमें कौन बाउंडेशन नहीं होती इसमें कोई भी, तो इसमें टीचर का रोल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर प्लान एंड इट कैन प्रेजेंट एंड वेल, यानी कि महत्वपूर्ण रोल हो गया किसमें, प्लानिंग में भी और प्रेजेंट करने में, यानी कि जो टीचर है कैसे चीज़ को प्लान करेगा, कैसे उसको प्रेजेंट करेगा, इसमें वो फ्री होता है। द नॉलेज एक्वायर्ड एट मेमोरी लेवल टीचिंग फॉर्म्स ए बेसिस ऑफ फॉर द फ्यूचर, ठीक है, इसमें जो नॉलेज है एक्वायर्ड है वो मेमोरी लेवल की, ठीक है, वो बेस है फ्यूचर का। व्हेन स्टूडेंट इंटेलिजेंस एंड थिंकिंग इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि जब स्टूडेंट को देखो, जब स्टूडेंट को और वो कोई आगे जाके फ्यूचर में कोई सवाल पूछते हैं, उसको सवाल आ जाता है, जैसे जवाब आ जाता है, तो उसमें ये होता है कि जो स्टूडेंट की इंटेलिजेंस है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। यानी कि जैसे आप देखिए कि स्कूल में आपने 5वीं 6वीं या 10वीं में या कहीं पे भी आपने कुछ पढ़ा होगा तो आपको हमेशा याद रहता है, आपको फैक्ट याद रहते हैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले तो वो सोचते हैं कि इसकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है, तो ये नॉलेज की काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है मेमोरी लेवल की। मेमोरी लेवल है, याद रखना। अब डीमेरिट्स क्या है, नुकसान क्या है मेमोरी लेवल टीचिंग के, यानी कि MLT के। दिस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी, ये स्टूडेंट की कैपेबिलिटी यानी कि योग्यता का विकास नहीं करता। आप ये देखिए कि सबसे बड़ा इसमें यही डीमेरिट्स है कि जैसे स्टूडेंट को इसमें फैक्ट याद करने होते हैं, वो फैक्ट याद रहते हैं, अगर उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए तो वो कर नहीं पाता, यानी कि वो किस पे बेस रह गया, सिर्फ उसको रटने में या याद करने में, सिर्फ उसको एक ही चीज़ का पता चलता है, उसके बारे में उसकी हिस्ट्री जोग्राफी कुछ भी पता नहीं चल पाता, यानी कि उसको सिर्फ यही पता है कि इसका क्या, यानी कि ये कब हुआ था, ये नहीं पता है कैसे कैसे हुआ था, ठीक है, यानी कि उसने अंडरस्टैंडिंग नहीं, सिर्फ उसने याद रखा है, इसकी डीमेरिट है। द नॉलेज गेन डज नॉट प्रूव हेल्पफुल इन रियल लाइफ सिचुएशन एज इट डज नॉट डेवलप द टैलेंट ऑफ स्टूडेंट, यानी कि जो नॉलेज है ये हेल्पफुल प्रूव नहीं होती लाइफ के जो असली हिस्सा है, यानी कि जो हमारी ज़िंदगी का असली हिस्सा है, जो रियल सिचुएशन है, रियल लाइफ की सिचुएशन है, उसमें ये इतना हेल्पफुल साबित नहीं होता। आप देखिए कि कहीं पे आपको इंटरव्यू में सवाल पूछ लिया जाए कि बताइए इसका आंसर क्या आएगा, आप तो बता दोगे, पर आपको कहा जाए कि इसको एक्सप्लेन भी कीजिए तो आप कर नहीं पाओगे मेमोरी लेवल में, ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ उसका रटा ही है, अंडरस्टैंड तो किया ही नहीं, इसलिए मेमोरी लेवल जो है वो इतना हेल्पफुल नहीं रहता, ठीक है, ना ही ये स्टूडेंट का टैलेंट जो है वो डेवलप कर पाता है। टैलेंट ऐसे कि यानी कि स्टूडेंट को जैसे कोई चीज़ पता हो, आपको कोई भी चीज़ बीच में से पूछ ले, यानी कि सिंपल सी बात आप देखिए कि कई स्टूडेंट क्या करते हैं, पेपर देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए वो सिर्फ MCQs की तैयारी करके जाते हैं। अब होता क्या है कि जब उनके सामने कुछ सिचुएशन रखी जाती है क्वेश्चन की, तो वो कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि देखिए कि उन्होंने तो MCQs रखा ना, इसका आंसर ये आएगा, उसका आंसर वो आएगा, उन्होंने समझा तो कुछ है ही नहीं, यानी कि उन्होंने सिर्फ मेमोरी लेवल याद रखा है, अंडरस्टैंड तो किया ही नहीं। तो उसमें बात आती है कि आपको कंसेप्ट समझे बिना आपको कुछ नहीं आएगा, यानी कि मेमोरी लेवल में सिर्फ आप क्या है, बेसिक लेवल ही है, तो आप इसमें स्टैटिक पार्ट ही कवर कर पाते हैं, ठीक है। हेल्पफुल कब होगा? जब आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। द पीपल्स आर केप्ट इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड क्रैमिंग इज इंसिस्टेड ऑन दिस टीचिंग, यानी कि इसमें क्या है कि पीपल्स को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहना पड़ता है और सिर्फ इसमें रटना ही पड़ता है, यानी कि टीचर स्टूडेंट को बताएगा कि आप इसको चीज़ को अच्छे से करो, बार बार करो। स्टूडेंट का क्या करता है कि उसको रटता रहता है बार बार, ठीक है, उसको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, उसको बार बार रटना पड़ता है। रटने से क्या होगा, ठीक है, उसमें उसको उतना ही याद रह पाएगा, यानी कि सिंपल सी बात है। अब हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। सिंपल सी बात क्या है, तो मेमोरी लेवल क्या है, इसमें सिर्फ हम याद करते हैं, ठीक है, इसमें हम याद ही करते हैं, इसमें हम रटते हैं, याद करते हैं, फैक्ट एंड फिगर को याद करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो
होता है कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ याद करना ही होता है। ये बेसिक लेवल है, संबंध देखा जाता है, ठीक है। तब ये समझ पाएंगे ना कि कोई चीज़ कैसे, हमें कोई बता दे कि यार ये चीज़ ऐसे आएगी, जैसे हमें कोई बताए कि 2 और 2 4 होते हैं, हम देखेंगे ना कि 2 और 2 को इसमें प्लस किया है, ठीक है। अगर हमें वो बता दे कि 2 माइनस 2 4 होता है, ये हम तो नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है कि 2 और 2 को प्लस करेंगे तभी ही 4 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि फैक्ट देखोगे और साथ में रिलेशनशिप देखोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। द टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज़ ऑफ हायर क्वालिटी देन वन एट मेमोरी लेवल, यानी कि टीचिंग में जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, ठीक है, वो एक हायर क्वालिटी है, किस में से, मेमोरी लेवल से। यानी कि मेमोरी लेवल में आप सिर्फ चीज़ों को याद ही करते हो, समझते बिल्कुल नहीं हो, ठीक है, आपको सिर्फ फैक्ट याद होते हैं। पर जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल आता है टीचिंग के अंदर, वो एक आपको हायर क्वालिटी प्रदान करता है। हायर क्वालिटी मतलब कि आपको चीज़ समझ में आती है, आप किसी को चीज़ समझा सकते हो, ठीक है। जैसे मैं भी कोशिश करता हूँ आपकी चीज़ समझाने की, क्या पता आपको समझ आती है या नहीं आती है, ये तो मेरे को नहीं पता, पर फिर भी आपको जब मैं चीज़ समझा रहा हूँ तो वो हो गया अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। तो इट इज़ मोर यूज़फुल एंड थॉटफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंटल कैपेबिलिटी, यानी कि कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा थॉटफुल है। थॉटफुल होता है सोचने के लिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, थॉटफुल है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यानी कि हम जो अपने दिमाग से सोचते हैं, अपनी मेंटल कैपेबिलिटी से, योग्यता से, दिमागी शक्ति से हम जो सोचते हैं, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और थॉटफुल है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मेमोरी प्लस परमियंस इंसाइट। इंसाइट परमियंस का मतलब होता है अंतर्दृष्टि। यानी कि देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि आप देखिए कि जो मेमोरी लेवल है उसमें हम याद करते हैं ना, उसमें हमारी मेमोरी आती है। इसमें मेमोरी के साथ साथ क्या आता है, इसमें परमियंस और इंसाइट भी आता है, यानी कि इसमें अंतर्दृष्टि भी आती है। अंतर्दृष्टि मतलब कि हम चीज़ों को आसानी से समझते हैं। मेमोरी भी, जो हमने चीज़ याद कर ली, याद करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको अपने दिमाग से सोचने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप। फ्रेंड्स, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एक मैं ये चीज़ लिखनी भूल गया। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो इसमें आते ही हैं, साथ में इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब मेमोरी लेवल, यानी कि हमने जो याद किया है, जैसे ही हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन आते हैं ना सामने, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेते हैं कि बताइए ये कब हुआ था, हमें चारों में से ढूंढना पड़ता है ना ऑप्शन में से ये कौन सी चीज़ सही है, वो हमारा हो गया मेमोरी लेवल, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप भी आएगी, एज वेल एज इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आएंगे, यानी कि जिसको हम लिख सकते हैं, यानी कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब हो गया हमारा मेमोरी लेवल, ऐसे टाइप का मतलब हो गया अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि जो हमें एक क्वेश्चन बाई चांस पूछ ले, उसके 4 ऑप्शन पूछ ले, हम उसका आंसर तो दे देते हैं, वो मेमोरी लेवल में हो गया। अभी हम बताएं कि इसको एलैबोरेट करके दिखाइए, जो आपने आंसर दिया है क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, ठीक है। इसमें यानी कि ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आएंगे, यानी कि इसमें ऑब्जेक्टिव और साथ में ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल में, ठीक है। यानी कि आपने चीज़ को कितना समझा है, ये दिया था मॉरिसन ने, गिवन बाय मॉरिसन, ठीक है। मेमोरी लेवल जो हमने कल किया था वो दिया था हर्बर्ट ने, ये दिया है मॉरिसन ने। मेरिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, इसके मेरिट्स क्या है, फ़ायदे क्या है, देखिए। एट दिस लेवल ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स टू मेक यूज़ ऑफ देयर थिंकिंग एबिलिटी। इस लेवल में क्या होता है कि स्टूडेंट को क्या आती है, उनमें थिंकिंग एबिलिटी यानी कि सोचने की शक्ति आती है। आप ये देखिए कि आपको कोई कह दे कि बताइए इसका क्या आंसर क्या आएगा, आप सोचोगे ना किसने क्या पूछा है, मैं क्या आंसर दूँ, कैसे हूँ। आप देखिए कि आप अगर आप जैसे हमने स्कूल में एग्ज़ाम दिए, कॉलेज में एग्ज़ाम दिए हैं, वहाँ पे लिखना होता था ना कि ये क्वेश्चन, जो ऐसे टाइप क्वेश्चन आते थे, हमें उसका आंसर सोच के लिखना पड़ता था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होगा, हमें सोचने की शक्ति आती है, हम इसमें अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज एक्वायर एट दिस लेवल फॉर्म द बेसिस ऑफ द रिफ्लेक्टिव ऑफ टीचिंग। कह रहे कि इसमें जो नॉलेज आती है, नॉलेज एक्वायर्ड एट दिस लेवल फॉर्म ऑन द बेसिस, इसमें देखिए कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, इसमें नॉलेज एक्वायर होती है, यानी कि आपकी नॉलेज जो है वो, उसका लेवल वो बढ़ता है। नॉलेज, इसमें आपको ज्ञान की शक्ति आती है, ठीक है। आप में कितना ज्ञान है आप इसमें ये तय करते हो। हेयर द टीचर प्रेजेंट्स सब्जेक्ट मैटर बिफोर द स्टूडेंट्स
इन एन ऑर्गेनाइज एंड सिक्वेंशियल फॉर्म। यानी कि टीचर इसमें जो सब्जेक्ट है, जो चीज़ पढ़ानी होती है, ठीक है, वो स्टूडेंट को पढ़ाने से पहले वो सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है और सिक्वेंशियल फॉर्म में देता है। ठीक है, यानी कि टीचर ने स्टूडेंट को कुछ भी पढ़ाना हो, सब्जेक्ट पढ़ाना हो, तो वह पहले इसको ऑर्गेनाइज करेगा सब्जेक्ट को कि मैं कौन से पार्ट से क्या पूछूं, फिर सिक्वेंशियल फॉर्म आता है। ठीक है, जैसे आपने दिखा ना कि पहले कॉलेज स्कूल में जब एग्ज़ाम देते हैं हम, वहाँ पे लिखा होता है पहले 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते थे, फिर बाद में 4-4 नंबर के, फिर बाद में 15-15 नंबर के। वो क्या होगा, सिक्वेंशियल ऑर्डर, साथ में ऑर्गेनाइज। ठीक है, द न्यू नॉलेज एक्वायर्ड इज़ रिलेटेड टू द प्रीवियस एक्वायर्ड नॉलेज। इसमें जो हमें नई नॉलेज मिलती है वो प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज ही होती है। आप ये देखिए कि सिंपल सी बात है, जो बच्चे +1 +2 कर चुके हैं, 11 12th कर चुके हैं, जब वो अपने ग्रेजुएशन लेवल में जाते हैं तो उनको +1 +2 का सब्जेक्ट ही इलेबोरेट करके बताया जाता है। यानी कि जो आपने न्यू नॉलेज ले रहे हो वो आपका प्रीवियस नॉलेज के साथ ही जुड़ा हुआ है। हेयर द स्टूडेंट्स डू नॉट लर्न बाय रूट। यानी कि यहाँ से स्टूडेंट जो है वो रूट से नहीं सीखता। हेयर द लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन एंड देयर यूज़ एंड पर्पस। रूट का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक लेवल से, यहाँ से वो नहीं सीखता, क्योंकि रूट का हम कहाँ से सीखते हैं, मेमोरी लेवल से। तो यहाँ से हम यानी कि वो तो हमने रूट तो सीख लिया मेमोरी लेवल से, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं किसको, फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन को लेके। यानी कि रूट का इस्तेमाल तो हमने कर लिया नॉलेज में, सॉरी मेमोरी लेवल में, रूट का इस्तेमाल वहाँ पे हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके मेरिट्स। डीमेरिट्स हो गई अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के। टीचिंग एट दिस लेवल इज़ टीचिंग एंड स्टूडेंट सेंटर। इसमें जो टीचिंग होती है वो टीचिंग एंड स्टूडेंट सेंटर्ड ही होती है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसमें क्या होता है, ये टीचिंग एंड स्टूडेंट सेंटर लेवल ही होता है। ठीक है, ये बोथ होता है दोनों, टीचर एंड स्टूडेंट। जो हमने कल मेमोरी लेवल किया था वो टीचर सेंटर लेवल था, आज का जो लेवल है ये टीचर एंड स्टूडेंट लेवल ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ये कौन सा लेवल है, टीचिंग एंड स्टूडेंट सेंटर लेवल है, टीचर एंड स्टूडेंट लेवल। देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट एट दिस लेवल। इसमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो पाता टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में, क्योंकि स्टूडेंट को देखिए कि कोई भी चीज़ पढ़ता है तो उसको खुद से समझना पड़ता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तभी वो टीचर से पूछता है, नहीं तो वो उसको खुद ही समझना पड़ता है। इसमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती। इंटरेक्शन किस में होती है, मेमोरी लेवल में, जब टीचर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताएगा। ठीक है, तो इसमें आपको रिफ्लेक्टिव का मीनिंग क्या है, चिंतनशील, यानी कि चिंतन करना, यानी कि गहराई से सोचना। ठीक है, पहले हम देखिए, हम शुरू करते हैं, चलिए। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। फ्रेंड्स आप देखिए कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में क्या आएगा, रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या है। ठीक है, टीचिंग लेवल ऑफ टीचिंग का मतलब है शिक्षण का स्तर। तो रिफ्लेक्टिव का क्या मतलब हुआ, रिफ्लेक्टिव का मतलब हुआ यानी कि चिंतनशील। चिंतन क्या होता है, जब हम अपने मन की गहराई से किसी चीज़ को सोचते हैं। यानी कि आपके सामने कोई क्वेश्चन रखा गया, कोई प्रश्न रखा गया, आपने अब ये सोचना है कि ये प्रश्न गलत है या सही है। आप कैसे सोचोगे, सोच समझ के जवाब दोगे ना। तो उस सोचने समझने विचार की शक्ति को ही रिफ्लेक्टिव कहते हैं। यानी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या ये सच है, क्या ये सच नहीं है, ये सब होता है रिफ्लेक्टिव। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का मीनिंग क्या हुआ, यानी कि हमें जो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है हम उसका सोच समझ के विचार करके जवाब देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हो, अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन आते हैं, आप बिना सोचे समझे जवाब तो देते नहीं हो, आप बिल्कुल सोच समझ के ही जवाब देते हो, उसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव। ठीक है, यानी कि सोच समझ के, सोच विचार के, चिंतन करके किसी का जवाब देना। तो चलिए, इसका हो गया मीनिंग। अब शुरू करते हैं। रिफ्लेक्टिव ऑन समथिंग मीन्स गिविंग केयरफुल थॉट टू समथिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि देखिए, ये डेफिनेशन है, इसका क्या मतलब है, किसी चीज़ पर चिंतन करने का मतलब है कि किसी समय पर कुछ करने के लिए सावधानीपूर्ण विचार करना। वही बात आ गई। यानी कि बात समझिए, किसी चीज़ पर चिंतन करने का मतलब है, किसी चीज़ का मतलब आप क्वेश्चन का मान के चलिए, आपके सामने एक प्रश्न है। ठीक है, तो उसके ऊपर आप सोच विचार रहे हो, चिंतन कर रहे हो। ठीक है, वो कैसे करोगे, सावधानीपूर्वक। यानी कि आपके सामने कोई क्वेश्चन रखा गया, आप उसका बिल्कुल सावधानी से, बिल्कुल सोच समझ के जवाब दोगे। ठीक है, किसी समय के अंदर, यानी कि किसी समय के अंदर किसी चीज़ पर विचार करके उसका जवाब देना, सावधानीपूर्वक जवाब देना, तो होता है वो रिफ्लेक्टिव। ठीक है, जो कि इसकी डेफिनेशन। इट ऑल्सो मीन्स
थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग, यानी कि इसका मतलब है कि किसी चीज़ को बिल्कुल गहराई से सोचना, ठीक है। इट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की आप देखिए कि अगर आपके सामने कोई मैथ्स का क्वेश्चन रख दिया जाए, ठीक है, अगर मैं आपके सामने रख दूँ 2 और 2 कितने होते हैं, 2 + 2 4, 2 और 2 4 हो गए ना। अगर आपके सामने कोई ऐसा सवाल रख दिया जाए जिसके ऊपर कोई फार्मूला होगा, आप उसको पहले सोचोगे कि विचारोगे ना कि ये है क्या, उसको समझोगे, फिर उसको सॉल्व करने का तरीका देखोगे क्या है, तो वो क्या है, रिफ्लेक्टिव। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें ये आपको थिंक डीपली सोचना भी पड़ेगा, साथ में आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक भी कहलाता है। यानी कि किसी समस्या का हल को करने के लिए जब हम सोचते विचारते हैं, उसे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं। इट इंक्लूड्स मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसमें मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग भी आता है। सबसे पहले मेमोरी लेवल आता है कि हमने क्या याद किया था, फिर आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, क्या हमने समझा था, फिर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जो हमने याद किया था, जो हमने समझा था, वाकई उसके अनुसार ये हो पाएगा। यानी कि पहले आपको मेमोरी लेवल को पार करना होगा, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग के, फिर बाद में आएगा रिफ्लेक्टिव लेवल। जब आपका बेस बन जाएगा तो आप इसको सोच भी सकते हो, ठीक है। ये है स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, ये स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है। देखिए फ्रेंड्स, एक तो होती है टीचर सेंटर्ड, एक होती है सब्जेक्ट सेंटर, एक होती है स्टूडेंट सेंटर। तो जो हमने मेमोरी लेवल पढ़ा था वो था टीचर सेंटर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में हमने पढ़ा था टीचर एंड स्टूडेंट सेंटर। अब ये है स्टूडेंट सेंटर रिफ्लेक्टिव लेवल। ये स्टूडेंट सेंटर है क्योंकि स्टूडेंट को सोच समझ के जवाब देना पड़ता है। इंडिपेंडेंट क्लासरूम इन्वायरमेंट, इसमें जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि बच्चों से जो भी सवाल पूछा जाए उनको ज़रूरी नहीं है किताबों से रटा रटाया ही उसी टोन में बात करनी है, जो अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ऐसे टाइप क्वेश्चन फॉर एवेल्यूशन। इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन रखे जाते हैं एवेल्यूशन के, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं रखे जाते। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस में आए थे, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग और अंडरस्टैंडिंग लेवल में, इसमें आएंगे। अब ऐसे टाइप क्वेश्चन आप ये देखिए कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर कोई ऐसे लिख रहे हो तो उसमें क्या होगा, उसमें यही होगा कि आप अपने विचार लिख रहे हो, यानी कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आप अपने विचारों को लिख रहे हो, यानी कि आप अपने मन के विचार, अपने मन के चिंतन से कुछ लिख रहे हो, अपने रिफ्लेक्टिव लेवल से कुछ लिख रहे हो, तो वो चीज़ आप उसमें शो करोगे, ठीक है। तो पढ़ने वाला ये समझेगा ये बच्चा कितना समझदार है कितना नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, किसी का रिफ्लेक्टिव लेवल जानना हो तो उसका एवेल्यूशन कैसे होगा, ऐसे टाइप क्वेश्चन से, ठीक है। आपको सिंपल सी क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगर हमने किसी की गहराई जाननी हो, ठीक है, किसका ये गहराई जाननी हो रिफ्लेक्टिव, तो उसमें कौन सा लेवल, ऐसे टाइप एवेल्यूशन किस में आती है, वो रिफ्लेक्टिव लेवल में ही आती है। गिवन बाय हंट, तो ये हंट ने, ठीक है, इसका विचार दिया था रिफ्लेक्टिव लेवल का। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज़ कंसीडर्ड टू बी द हाईएस्ट लेवल एट विच टीचिंग इज़ कैरिंग आउट, यानी कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल है टीचिंग का, ये सबसे हाईएस्ट लेवल है। हाईएस्ट में सबसे बड़ा लेवल है ये, ठीक है। मेमोरी लेवल तो छोटा लेवल है, अंडरस्टैंडिंग छोटा लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल बहुत ज़्यादा हाई लेवल है जिसमें आपको सोचना समझना पड़ता है। इट इज़ हाईली थाटफुल एंड यूज़फुल, ये बहुत ही विचारशील है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। ये बहुत ही थॉटफुल और बहुत ही यूज़फुल है, इसमें आपको सोच समझ के अच्छे से जवाब देना पड़ता है, सोचना समझना पड़ता है। वो स्टूडेंट कैन अटेन दिस लेवल ओनली आफ्टर गोइंग थ्रू मेमोरी लेवल एंड टीचिंग लेवल, मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि ये स्टूडेंट तभी कर पाएगा जब वो मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल को पार कर पाएगा। यानी कि अगर वो चीज़ों को मेमोरी लेवल में याद रख पाता है, अंडरस्टैंडिंग में समझ पाता है, तभी वो रिफ्लेक्टिव लेवल के आगे बढ़ सकता है। तो नेक्स्ट आ गया, टीचिंग एट द रिफ्लेक्टिव लेवल इनेबल्स द स्टूडेंट टू सॉल्व द रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, यानी कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल है टीचिंग का, वो स्टूडेंट को उनकी जीवन की जो वास्तविक समस्याएं हैं, यानी कि जो रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ है, उसको सुलझाने में उनकी मदद करता है। होता है ना ऐसे, जैसे हमने पढ़ लिख लिया, सब कुछ कर लिया, अब हमारे दिमाग का हो जाता है विकास। विकास होने से क्या होगा कि हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए कि आपने पढ़ने लिखने के बाद कोई बिज़नेस स्टार्ट किया पर वो बिज़नेस चला नहीं, तब होगा क्या, आप अपने तरीके से बिज़नेस को स्टैंड करने की कोशिश करोगे,
ठीक है, स्टैंड करने की कोशिश करोगे, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपने जो पढ़ा लिखा होगा, आपने जो कुछ पढ़ा होगा, आपका उससे दिमाग में समझ आती है कि मुझे क्या क्या करना है, कैसे डील करनी है ना। होता है ना कि जो अगर हम किसी से अच्छे से मिले तो कहेगा कि ये कितना पढ़ा लिखा है। जो कई पढ़े लिखे नहीं होते उनको बात करने का कई बार ढंग नहीं होता, तो कहते हैं ना ये अनपढ़ है। तो कहने की बात क्या है कि जो टीचिंग है, जो हमने जो पढ़ा है, जो रिफ्लेक्टिव लेवल जो हमने सभी लेवल पढ़े हैं, उसमें हमें रिफ्लेक्टिव लेवल हमारे जीवन की सारी समस्या को सॉल्व करने के लिए काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट है एट दिस लेवल द स्टूडेंट इज़ मेड टू फेस ए रियल सिचुएशन, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। यानी कि इस लेवल में क्या आएगा कि जो स्टूडेंट है वो एक रियल जो सिचुएशन होती है जिसमें प्रॉब्लम आती है, यानी कि जो रियल जो वास्तविक प्रॉब्लम जो समस्याएं होती हैं उसकी सिचुएशन को उसको फेस करना पड़ता है इस लेवल में। द स्टूडेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड यूजिंग हिज क्रिटिकल एबिलिटीज सक्सीड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द प्रॉब्लम। स्टूडेंट इसमें उसके स्टूडेंट के सामने जब कोई समस्या आती है तो वो ये देखता है कि ये जो समस्या है ये सही है गलत है, इसका कैसे निजात पाया जाए, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, हर समस्या का हल होता है, उसको बस ढूंढना पड़ता है। यानी कि जब आप चीज़ को पढ़ लोगे तो आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ता है, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको उसको सुलझाना पड़ता है अपने लेवल के ऊपर, उसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। द रोल ऑफ द स्टूडेंट इज़ क्वाइट एक्टिव। इसमें स्टूडेंट का रोल बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। आपको सीधे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये बताइए इनमें से कौन सा लेवल है जिसमें से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का रोल जो एक्टिव होता है वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो आती है इसमें, ये तो होगी डेफिनेशन ख़त्म। तो आप इसमें आता है मेरिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। पहला पॉइंट है इसमें, गुण क्या है इसके, द टीचिंग एट दिस लेवल इज़ नॉट टीचर सेंटर और सब्जेक्ट सेंटर। इसमें जो लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल का, ना ही ये टीचर सेंटर्ड है ना ही ये सब्जेक्ट सेंटर है, ये क्या है, ये लर्नर सेंटर्ड है, यानी कि स्टूडेंट सेंटर है। ठीक है, ये लर्नर सेंटर है। लर्नर का मतलब हो गया कि जैसे आप लर्नर हो, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, आप यूजीसी नेट पढ़ो, आईएएस पढ़ो, पीसीएस पढ़ो, जो मर्जी पढ़ सकते हो, जिसमें आपका मन करे, वो होता है लर्नर। स्टूडेंट क्या होता है, जिसको एक हिसाब से चलना पड़ता है, जैसे स्कूल और कॉलेज के, उसको कहेंगे हम स्टूडेंट। तो आप अभी स्टूडेंट नहीं हो, आप हो लर्नर, जो सब कुछ सीख रहा है एक ही समय में। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया लर्नर सेंटर। ये टीचर और सेंटर सब्जेक्ट सेंटर नहीं है, ये लर्नर सेंटर या स्टूडेंट सेंटर है। ठीक है, देयर इज़ एन इंट्रैक्शन बिटवीन द टीचर एंड द टॉट एट रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। इसमें इंट्रैक्शन होती है किसमें, टीचर के बीच में और उसके पढ़ाने के तरीके में। इनके रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होगा, टीचर उसके पढ़ाने का तरीका। ठीक है, आपको जैसे टीचर कोई बात समझा दे, आप उस बात को याद रखोगे तो आपके बाद में वही दिमाग घूमेगी बार बार, तो आप उसको ही याद करोगे। एट दिस लेवल टीचिंग इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द एट दिस लेवल टीचिंग इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द हायर क्लास। यानी कि इस स्तर पर शिक्षण उच्च वर्ग के लिए उपयुक्त है। इस लाइन का ये मतलब है, यानी कि टीचर जो है वो बड़ी क्लासों के लिए, जो बड़ी क्लासेस है, ठीक है, उसके लिए वो ज़्यादा कारगर साबित होता है। बच्चों को तो देखिए आप, जो छोटे बच्चे हैं 5वीं से नीचे, उनको तो बस याद करवाना होता है। जब वो 6ठी क्लास से आते हैं तो उनको थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, 9th 10th 11th वाला कॉलेज में जाइए तो वहाँ पे उनको एलेबरेट करके समझाना पड़ता है, तो रिफ्लेक्टिव लेवल उनके लिए काम आता है। ठीक है, एट दिस लेवल टीचिंग इज़ हाईली थाटफुल एंड यूज़फुल देन द टीचिंग एट द मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें जो टीचिंग का ये लेवल है ये बहुत ही ज़्यादा थाटफुल और यूज़फुल है। किससे, मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल से। सीधी सी बात है कि जो मेमोरी लेवल और टीचिंग लेवल है उससे ज़्यादा हाईली थाटफुल और यूज़फुल क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो हमने इसके मेरिट्स कर लिया, अब इसके डीमेरिट्स भी करते हैं। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन एट लो लेवल ऑफ टीचिंग। यानी कि इसमें जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए काम नहीं आता, ना ही जिनका लेवल अभी लोअर लेवल है उनके लिए काम ये नहीं आता। इट इज़ सुटेबल ओनली द मेंटली मेच्योर चिल्ड्रन। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये बड़े बच्चों के लिए है, यानी कि छोटे बच्चों के लिए है नहीं रिफ्लेक्टिव लेवल, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे, ये सिर्फ बड़े बच्चों के लिए ही है। एट दिस लेवल
द स्टडी मटेरियल इज़ नाइदर ऑर्गेनाइज नॉर वेल प्री प्लान्ड। इसमें जो स्टडी मटेरियल है ना ही वो इसमें ऑर्गेनाइज किया जाता है तो ना ही इसमें प्री प्लान किया जाता है। देयरफॉर स्टूडेंट्स कैन नॉट एक्वायर सिस्टमेटिक। इसमें स्टूडेंट भी सिस्टमेटिक तौर से नहीं चलता। सीधी सी बात है, इसमें जो भी आपको सोचना पड़ता है अपने मन से सोचना पड़ता है। ठीक है, आप सिंपल सी बात लेके चलो कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो, क्या आपको कहीं जो भी बुक रट जाती है पूरी? नहीं रटती ना। आप क्या करते हो, उसको जब पढ़ते हो, पढ़ने के साथ क्या होता है, आपके दिमाग में कुछ कुछ बातें रह जाती हैं, कुछ कुछ आप अपने से जोड़ते हो। ठीक है,